और हम अपने तरफ से मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं। मानव के नाते हम मात्र 1 लाख रुपया दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम देखिए इतना छोटा बच्चा है, अब आगे का सोचिए थोड़ा कि अब कैसे आगे मतलब पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई पिताजी के इतने कम उम्र में जो है देहांत अपने पापा को खो देते हैं किसी प्लांट में, और उचित मुआवजा के लिए ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि वो सभी से मेरा मांग है कि 20 लाख रुपया और एक नौकरी दिया जाए, जिससे उस बच्ची को पढ़ाई लिखाई भरण पोषण खान पान चल सके। और निर्णय जब तक मुआवजा और नियोजन का फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन टाइम क्यों न लगे। जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं अभी इलेक्ट्रो स्टील सियालजरी प्लांट के मेन गेट के पास में आया हूँ, जहाँ पर उमद रसूल जी का जो है घटना हो जाता है, दुर्घटना में जो है मौत हो जाता है प्लांट के अंदर में। उसके बाद उनके परिवार को जो है नियोजन और उचित मुआवजा को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? रशीदन मियाँ। हाँ, रशीदन मियाँ। आप वो कहाँ रहते, कहाँ थे? हमारा घर पलामू जिला है। अच्छा, वो यहीं पर रह के काम कर रहे थे, बोकारो में रह रहे न, थे? वो उमत रसूल यहीं काम कर रहे हाँ, थे। वो तो यहीं पर काम कर हाँ, रहे यहीं बजंता कंपनी में यहीं काम कर रहे थे। थे। अच्छा, काम करने के प्लांट के अंदर ही उनको मौत हो गई, तारीख 26 तारीख को। अच्छा। हम लोग को पता चला उनकी, कब पता चला आप लोग को? यो 26 तारीख को शाम को पता चला। कंपनी बताई थी कि उसके साथ में जो काम कर रहे थे वो लोग? नहीं, कंपनी नहीं बताई। एक हमारा और यहाँ लड़का रह रहा था, उसको अनन फनन से पता चला। हम लोग वहाँ से फ़ोन किए तो ये कहा कि भैया के पता चल रहा है कि उनको हम जा रहे हैं, अभी तो हम देखे नहीं हैं, ड्यूटी में हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। वे गए तो देखा कि भैया माने मौत हो गई है। तो हमारे पास वो फ़ोन किया कि अब भैया से मुलाकात ना हो तो अब भैया चल गल। तो इसी दौरान हम लोग रातों राती 12:30 बजे वहाँ से चल दिए। उमत रसूल के 3 बच्चे हैं, 2 छोटी छोटी लड़की है, एक लड़का है और एक परिवार है, और हम उनके पिताजी हैं और उसकी माँ है। तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उन लोग कमाने लायक नहीं हैं, और हम जो उमत रसूल के माँ पिताजी हैं वो हम लोग बूढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे थाना प्रभारी हो या कंपनी को जो मालिक एजेंट हैं या कोई डीएसपी जो भी बड़ा पद पर उम्मीदवार हैं, वो सभी से मेरा मांग है कि 20 लाख रुपया और एक नौकरी दिया जाए, जिससे उस बच्ची को पढ़ाई लिखाई भरण पोषण खान पान चल सके, और साथ में मैं भी उसके साथ मेरा भी खान पान चल सके। सबका अंतिम संस्कार हुआ? किस लाश का? नहीं, अभी वे लाश अंदर ही प्लांट के अंदर ही सदर हॉस्पिटल में सुनने में आ रहा है कि वहीं है। आप लोग देखें? नहीं, हम लोग नहीं अभी लाश हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग जब से आए हैं अभी तक हमें लाश से कोई मुलाकात नहीं है। और हम लोग कल परसों आए थे, प्लांट के मालिक 2 और थाना प्रभारी साहब भी थे। वो आए, अनन फनन बात करते रहे, कोई हल नहीं निकला। फिर कल भी बुलाए, कल हम गए। अफसर लोग बोले कि हम उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि नौकरी देंगे तो हमारे कानून में नौकरी नहीं है, और एक को नौकरी देंगे तो आज से कानून में आ जाएगा और सभी को नौकरी देना पड़ेगा। और हम अपने तरफ से मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं। मानव के नाते हम मात्र 1 लाख रुपया दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग कहे कि नहीं सर, 1 लाख 2 लाख की क्या मान है, उसको नौकरी दिया जाए। वो कहे कि हमारे पास नौकरी का कोई भी कानून नियम नहीं है। हम लोग कहे कि भाई जो ठेकेदारी में दे दीजिए, तू कहे कि ठेकेदारी में देंगे, लेकिन जब यहाँ से ठेकेदार चला जाएगा तो उसको कहीं दूसरे जगह भेज देगी। हम लोग कहे कि नहीं सर, जब तक ये रहेगी यहीं प्लांट के अंदर काम करेगी। वो कहे कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग लिखने के लिए लिखित मांगे, वो नहीं लिखे, तो इसी में कोई फाइनल नहीं हुआ। कल का भी डेट ख़त्म हो गया। और सभी साथियों उनके जो पत्नी है वो अभी यहीं पर है? हाँ, कि सब यहीं है। उमत रसूल के
3 बाल बच्चे और पत्नी यहीं पर है। ये जो संघर्ष होता है, संघर्ष का एक बेटा भी उधर है बाबू, मेहनत, तन, मन, धन, यही लड़का सभी ये तरीके से लड़का है ना। हाँ बड़ा। जैसे हम लोगों ने उमद रसूल जिनका यहाँ पर प्लांट में जो है मौत हो जाता है, वो इनका बेटा है। क्या नाम है बाबू? मुबारक आलम। मुबारक आलम। रहती जमीन कौन क्लास में? 9। 9 क्लास में। प्लॉट नंबर। देखिए इतना छोटा बच्चा है। अब आगे का सोचिए थोड़ा कि अब कैसे आगे मतलब पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई घर की स्थिति बुरी हो जाती है। पिताजी के इतने कम उम्र में जो है देहांत अपने पापा को खो देते हैं किसी प्लांट में, और उचित मुआवजा के लिए इन लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि उचित मुआवजा मिले, साथ ही इनके परिवार में किसी एक को नियोजन मिले ताकि इनका जो है परवरिश अच्छे भाग से जो है किया जा सके। पापा तो पिताजी जो है नहीं रहे, लेकिन अगर उचित मुआवजा और अगर उचित कोई नियोजन मिल पाएगा तो इन लोगों का जो है परवरिश सही से हो पाएगा, क्योंकि अभी इनका उम्र जो है काफ़ी कम है। जीवन जीना काफ़ी लंबा जो है इन लोगों को चलना है और इनको सहारा की ज़रूरत है। अभी जो तमाम इनके जो परिवार हैं सबको यहाँ पर आए हुए हैं और इनका जो आंदोलन का समर्थन करने के लिए अलग अलग संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर यहीं पर बैठे रहेंगे ना, क्या करेंगे जी अभी यहीं पर बैठे रहेंगे ना, क्या करेंगे फिर? जब तक हम लोग का कोई निर्णय, जब तक मुआवजा और नियोजन का फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन टाइम क्यों न लगे। हमारी रहती जमीन है, हमारा धरना चालू रहेगा। और धाजुआ पहाड़ को कोड़ रहा है जो तो अभी आप लोग देख रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्लांट के मेन गेट के पास में, जहाँ पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है, धरना दिए हुए हैं। लेकिन हम लोगों तो अब देखिए आगे कि किस तरह का जो है इन लोगों को न्याय मिल पाता है। और मेरे तरफ से भी एक अपील होगा कंपनी से और प्रशासन से कि इन परिवार का जो है उचित न्याय मिलनी चाहिए और उचित जो मुआवजा होगा इन लोगों का उचित न्याय इन लोग को मिले, ताकि इन लोग भी संतुष्ट हो और अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर पाएंगे। आप लोग को जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आपकी मनमानी नहीं चलेगी।